हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। हम फिर से निकल चुके हैं एक नए सफ़र पे। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंडीगढ़ से एमपी का डिस्टेंस लगभग 1100 किलोमीटर था और हम ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए निकल पड़े हैं अपने भोले बाबा की तरफ और उनके दर्शन के लिए। अगली सुबह हम लगभग पहुंच ही चुके थे, बस हमारा कुछ किलोमीटर रह गया था इन वादियों को देखते हुए। और ये नर्मदा नदी, जो कि इसका दृश्य बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक था और ये बहुत ही बड़ी थी, देख के मज़ा ही आ गया। हमने किया जल्दी जल्दी नर्मदा नदी को पार और पहुंच गए ओमकारेश्वर जी। सबसे पहले देखा हमने शंकराचार्य जी का स्टैचू, फिर हमने लिए एक बोट और निकल पड़े बोट राइड पर। माना जाता है कि यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मगध के राजा जी ने बहुत ही तपस्या की थी, जिससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उनको यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया था। यहाँ पर ओम के आकार के पर्वत भी हैं, जिसे इसका नाम ओमकारेश्वर भी पड़ा। यहाँ पर वैसे तो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर, जो कि एक ही शिवलिंग के 2 भाग हैं। माना जाता है कि अगर ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम ममलेश्वर के दर्शन नहीं करते तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं, इसलिए दोनों का दर्शन करना अति आवश्यक है। बोट की सवारी करते हुए लगभग हम किनारे पहुंच ही गए थे ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। फिर हमने कुछ शॉट्स लिए बहुत ही प्यारे प्यारे और निकल पड़े अपने भोले बाबा की तरफ। लॉन्ग वीकेंड की वजह से हमें बहुत ही रश मिला था, जिससे हमें बहुत ही दूर पीछे जाके लाइन में खड़ा होना पड़ा। आप रश देख सकते हैं, बहुत ही रश था। हम धक्का मुक्की खाते हुए रश को पार करते हुए पहुंच गए अपने भोले बाबा की तरफ, हर हर महादेव करते हुए। सबसे पहले हमें हुए नंदी जी के दर्शन, फिर हम निकल चुके हर हर महादेव जी के नारे लगाते हुए शिवलिंग के दर्शन के लिए। गर्भ गुफा में फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो हमने यहाँ कुछ वीडियो क्लिक किए और उसके बाद किए बाबा जी के दर्शन। फिर हम निकल पड़े दर्शन के बाद ये बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने के लिए। फिर मैंने पहली बार इतना बड़ा डैम देखा था और उसके बाद ये डूबता हुआ सन बहुत ही प्यारा लग रहा था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने निकल पड़े। हमने किए वहाँ से बहुत अच्छे दर्शन। फिर उसके बाद हमने देखा इवनिंग का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा था। नदी के तट पे रंग बिरंगी लाइटें